प्रिय बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले पीरियड में हम एक समान गति के लिए दूरी और समय ग्राफ देखे थे और समझे थे कि यदि समय और दूरी के बीच, समय और दूरी के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए और वह ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त हो तो वह गति एक समान गति होती है। यह आपने पिछले पीरियड में, पिछले वीडियो में आपने देखा था। आइए इस वीडियो में हम कुछ तो एक समान गति के जो ग्राफ है उनका कंपेयर सीखेंगे और दूसरी बात हम असमान गति के लिए भी ग्राफ देखेंगे, साथ ही साथ रुकने का भी ग्राफ देखेंगे हम। तो यह एक ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर दो लड़की है, एक का नाम है दृष्टि और दूसरे का नाम है सृष्टि। एक का नाम है दृष्टि और दूसरे का नाम है सृष्टि, और दोनों यात्रा करती है। तो दोनों का ग्राफ दिया गया है, समय और दूरी का ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो पहले नंबर का जो ग्राफ है, जैसे कि ये OE मान लेते हैं, ये OE ये दृष्टि का ग्राफ है, समय और दूरी के बीच खींचा गया। और OF मान लेते हैं, ये सृष्टि का ग्राफ है। क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा, बुक्स में भी है, आप देख सकते हैं, ये ग्राफ बना हुआ है ऑलरेडी। तो इस ग्राफ को देख करके देखिए कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों के हमको जवाब देना है इस ग्राफ को देख करके। सबसे पहला प्रश्न, क्या ये जो ग्राफ है दृष्टि और सृष्टि का, क्या ये एक समान गति के ग्राफ है या फिर असमान गति के ग्राफ है? देखिए दृष्टि का जो ग्राफ है वो सीधी रेखा में प्राप्त हुआ है। इसी तरह से सृष्टि के भी जो ग्राफ है वो सीधी रेखा में प्राप्त हुआ है। और यदि समय और दूरी के मध्य ग्राफ खींचने पर यदि ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त हो तो वह ग्राफ एक समान गति का होता है। इससे क्लियर है कि ये जो दोनों ग्राफ है दृष्टि और सृष्टि का, वो एक समान गति का ग्राफ है। जहां भी यात्रा की होगी दोनों ने, ठीक है ना, उन्होंने एक समान गति से चली है, ऐसा कहना चाहेंगे, उसकी चाल एक समान रही है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है बुक्स में, ग्राफ को देखकर अंक पढ़े बिना बताएं कि दृष्टि और सृष्टि में किसकी चाल ज्यादा थी। ठीक, ये तो क्लियर हो गया पहली बात कि ग्राफ एक समान गति के हैं या असमान गति, ये क्लियर हो चुका है कि ग्राफ एक समान गति के हैं। दूसरी बात, किसकी चाल ज्यादा है, ग्राफ देख के बताना है। केवल ग्राफ को देख के बताइए कि दृष्टि की चाल ज्यादा है तो या फिर सृष्टि की चाल ज्यादा है। देख लेते हैं ग्राफ। देखिए दृष्टि का पहले देखते हैं। दृष्टि 4 मिनट में 72 मीटर की दूरी तय कर ली है। 4 मिनट में, समय को मिनट में दिया गया, 72 मीटर की दूरी तय कर ली है ये दृष्टि। जबकि सृष्टि 6 मिनट में 72 मीटर की दूरी तय की है। क्लियर है कि दृष्टि की चाल ज्यादा है सृष्टि से। कम समय में ज्यादा दूरी तय की है दृष्टि, जबकि ज्यादा समय में उतने ही दूरी तय की है सृष्टि। ये देखने का तरीका पहला। दूसरा तरीका ये भी देख सकते हैं, समय अक्ष से यहाँ पर दृष्टि के लिए जो ग्राफ प्राप्त हुआ है, दूरी और समय और दूरी के बीच ग्राफ एक कोण बनते हैं समय अक्ष से, ये देखिए। और ये सृष्टि के ग्राफ के लिए भी एक कोण बनता है यहां से यहां तक, ये देखिए। किस कोण का मान ज्यादा है? इस कोण का, दृष्टि के जो ग्राफ प्राप्त है उस कोण का मान ज्यादा है, ये इस कोण का मान कम है। ढलान देखते हैं, चलिए। ये ढलान ज्यादा है, ये ढलान, ये जो ढलान है ये दृष्टि के जो ग्राफ का ढलान है वो ज्यादा है, इसका ढलान कैसा है? सृष्टि का कम है, ठीक है ना। तो
यदि एक समान गति में जो ग्राफ दिया गया है और यदि ढलान ज्यादा है, ग्राफ का ढलान ज्यादा है और कोण ज्यादा हो, दृष्टि का जो कोण है ग्राफ का और ढलान है दोनों ज्यादा है, तो इससे सिद्ध है कि जहां पर ढलान ज्यादा हो, कोण भी ज्यादा हो ग्राफ का, तो वहां पर उसकी चाल ज्यादा होती है। कंपेयर करने पर यहाँ पर लगभग एक समान चाल वाली, एक समान पैमाने वाले दो गतियों के ग्राफ दिए हुए हैं। तो ये सृष्टि का देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोण भी कम है और ढलान भी कम है, स्लोप भी कम है, और एंगल और स्लोप दोनों का मान कैसा है, कम है, किसके अपेक्षा, दृष्टि के अपेक्षा। तो इस तरह से ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि एक तरीका तो मैं ये बताया 4 मिनट में 72 मीटर की दूरी दृष्टि तय की थी, जबकि 6 मिनट में 72 मीटर की दूरी तय कर रही है, ज्यादा समय ले रही है। सृष्टि की चाल क्या है, कम है दृष्टि की अपेक्षा। दूसरा तरीका क्या हुआ, कोण और ढलान देखकर, यदि कोण का मान ज्यादा हो, ढलान का मान ज्यादा हो, तो उसकी चाल ज्यादा होगी। लेकिन इस तरह का कंपेयर हम एक समान पैमाना वाले, ये एक समान पैमाना से देखिए, दोनों जो आंकड़े है, ग्राफ है, वो एक समान पैमाना से लिया गया है, एक समान पैमाना मान के बनाया गया, तब हम इसको ये ऑथेंटिक होगा। दूसरी बात ये बेटा, अगला प्रश्न ये है, ग्राफ की सहायता से सृष्टि और दृष्टि की चाल की गणना कीजिए। आप पढ़ सकते हो, कहीं पर भी एक बिंदु लीजिए, पहले दोनों का बारी बारी करना पड़ेगा। सृष्टि के चाल की गणना करना है, तो यहाँ पर ग्राफ में एक बिंदु लेना है, उसको समय अक्ष के पैरेलल बढ़ाना है, फिर उसको दूरी अक्ष के पैरेलल बढ़ाना है, फिर ऐसा ए बी सी ये प्राप्त होगा आकृति, ठीक है ना। इसमें नीचे को समय अंतराल लेना है, इसको दूरी के लेना है। इस तरह से कल जैसे मैं बताया था, उसी प्रकार से यहाँ भी ले सकते हैं। ये दूसरे जो ग्राफ है, इसमें भी एक क्या लेंगे आप, बिंदु लेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से ये। तो अलग अलग दृष्टि के लिए अलग गणना कर लेंगे चाल की और सृष्टि के लिए, और आप निकाल सकते हैं कि किसकी चाल कम है, किसकी चाल ज्यादा है। फिर आप ऐसा करेंगे तो आप ग्राफ को देख के जो अनुमान लगाए थे किसकी चाल ज्यादा है, किसकी चाल कम है, ठीक है ना, वह आप इसके द्वारा निकालेंगे, ग्राफी विधि से गणना करके निकालेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर वही प्राप्त होगा। दृष्टि की चाल ज्यादा होगी, सृष्टि की चाल कम होगी। कल मैंने चाल निकालने का तरीका पिछले वीडियो में बताया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ हॉल्ट, ग्राफ ऑफ हॉल्ट, रुकने का ग्राफ, रुकने का ग्राफ। ये तो था, इसमें कहीं पर किसी भी प्रकार का यात्रा करने वाला व्यक्ति कहीं पर विराम की अवस्था पर नहीं आया है। एक अन्य ग्राफ देखते हैं जो कि रुकने का ग्राफ, ग्राफ ऑफ हॉल्ट। एक ग्राफ दिया गया है, बुक में दिया गया है। देखिए पिछले पीरियड में हम देखे थे, अपूर्वा नाम की लड़की स्कूल से, घर से स्कूल तक यात्रा करते हैं। एक अक्ष लिए थे, एक अक्ष पर हम समय लिए थे, फिर वाई अक्ष लिए थे, ऊर्ध्वाधर अक्ष, और इस पर लिए थे, क्या लिए थे, दूरी, दूरी को लिए थे हम मीटर में, और समय को केस में लिए थे मिनट में लिए थे हम। ये इस प्रकार से यहाँ पर पैमाना बना था, 1 सेंटीमीटर बराबर ये 2 मिनट, 2 में 4, 6, 8, 10 और ये 12। इसी तरह से इधर भी पैमाना बना हुआ था, 1 सेंटीमीटर बराबर 12 मीटर, 24, 36, 48, 60 और ये 72। ये इस प्रकार से अपूर्वा का ग्राफ आपने देखा था कल, ठीक है। वही अपूर्वा नाम की लड़की है जो आज क्या करती है, पहले 2 मिनट में तो वो 12 मीटर की दूरी तय करती है, दूसरे 2 मिनट में भी वो क्या करती है, 12 मीटर की दूरी तय करते हैं। फिर क्या करती है, वो चौथे मिनट से 8वें मिनट के बीच क्या करती है, वो रुक जाती है,
रुक जाती है कहीं पर रास्ते में, जिससे समय तो 4 से 8 मिनट हो गया, समय बीत गया, लेकिन दूरी उन्होंने तय की क्या नहीं की। दूरी कितनी है 24 मीटर ही तय की है, तो इसलिए पॉइंट यहाँ पर प्राप्त होगा, कटान बिंदु यहाँ पर प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले 2 मिनट में तो 12 मीटर की दूरी तय कर ली, दूसरे 2 मिनट में फिर 12 मीटर, यानी कि टोटल 24 मिनट की दूरी तय कर ली, फिर 24 मीटर की दूरी तय कर ली, फिर 4 से 8वें मिनट के बीच, मतलब बीच का जो 4 मिनट है वो क्या करी, रास्ते में कहीं पर रुक गई किसी कार्य से, ठीक है। तो समय तो बीतेगा, रुकेंगे तो, लेकिन दूरी तय होगी क्या, बिल्कुल नहीं। इसलिए यहां पर 24 मीटर की दूरी तय होगी। आप कहीं जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि राजनांदगांव जा रहे हैं आप, ठीक है, और निकल गए अपने घर से देवरी में, देवरी तक तो लगातार सफर किया, और देवरी में जाकर आप बैठ गए, ठीक है ना, बैठ गए तो दूरी तो उतनी ही तय की है, लेकिन आप क्या करते हैं, समय तो बीतता ही जाता है, बस वही बात। उसके बाद फिर ये लड़की 12वें मिनट में 72 मीटर की दूरी फिर से तय कर लेती है। ये 12वें मिनट में 72 मीटर की दूरी तय कर लेती है, इस प्रकार से, ऐसा। ये इसको हम मिला देते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हो गया 10, ये इस प्रकार से। आइए इसका हम विश्लेषण करते हैं, इस ग्राफ को हम विश्लेषण करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ ओ बिंदु से कल आप देखे थे इस तरह से प्राप्त हुआ था, और पूर्वा का जो ग्राफ है एकदम सीधी रेखा, लेकिन आज रुक गई है, इस वजह से ये सीधी रेखा में प्राप्त नहीं हो रही है। हम देखते हैं कि जिस स्थान पर, जिस समय पर अपूर्वा रुक गई थी 4 से 8 मिनट पर, वहां पर ये ग्राफ क्या हो गया है, समय अक्ष के समानांतर हो गए, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार की दूरी तय नहीं की है। ये किसी भी प्रकार की दूरी तय नहीं की है, ये देखिए, क्योंकि समय बीता है, लेकिन दूरी, रुकने के कारण समय तो बीत गया है, लेकिन दूरी तय हुई क्या नहीं, बिल्कुल दूरी तय नहीं हुई है। अतः ये जो ग्राफ होता है, रुकने का जो ग्राफ है, वो क्या हो जाता है, समय अक्ष का पैरेलल प्राप्त हो जाता है, समानांतर प्राप्त हो जाती है। बाकी आप देखेंगे इसमें ये 2 मिनट से 4 मिनट के बीच तो सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त हुआ है, एक समान गति से दूरी तय की है। फिर 8वें मिनट से ये 12वें मिनट के बीच भी किसने 8वें मिनट से ये आगे और दिया है, 16वें मिनट तक दिया गया था, ठीक है ना, इसमें और दिया गया है, मैं थोड़ा ये बनाया हूँ ग्राफ को, सही नहीं बना पाया हूँ, 16वें मिनट तक दिया हुआ है। ये आगे बढ़ के ये इसके 14 के बाद है 16 दिया है, 16वें मिनट में ये आगे 72 तक जाता है ना, 72 मीटर की दूरी तय की है 16वें मिनट में। कल क्या देखे थे अपूर्वा का ग्राफ, कि 12 मिनट में ही 72 मीटर की दूरी तय कर ली थी, और आज ये 16वें मिनट में 72 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। ये कल आपने जो ग्राफ देखा था वहीं पर कहीं पर रुकी नहीं थी अपूर्वा, कल आप जो ग्राफ देखे थे 12 मिनट में अपूर्वा 72 मीटर की दूरी तय की थी, जबकि आज जो हम ग्राफ देख रहे हैं कितने 16 मिनट में 72 मीटर की दूरी तय कर रही, 16 मिनट में 72 मीटर की दूरी तय कर रही। ग्राफ को देखने से स्पष्ट पता चल रहा है 16 मिनट में 72 मीटर की दूरी और 12 मिनट में 72 मीटर की दूरी, किसकी चाल ज्यादा होगी, 12 मिनट में 72 मीटर की दूरी। जब वह नहीं रुकी थी उस समय की जो चाल थी वो ज्यादा थी, अभी की चाल क्या है, कम है, 16 मिनट में, मतलब अधिक समय में कम दूरी तय करना। ये और इस अंतर का कारण क्या हो रहा है कि यहां पर वो लड़की रुक गई, 4 मिनट आराम की, और 4 मिनट आराम की तो किसी भी प्रकार की दूरी तय नहीं की। तो ग्राफ ऑफ हॉल्ट, मतलब ये रुकने का ग्राफ,
रुकने के ग्राफ में यह समझेंगे आप, मुख्य बात यह है कि रुकने के ग्राफ, यदि व्यक्ति कहीं पर रुक रहा है और उसका समय और दूरी के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं, तो जहां पर व्यक्ति रुकता है, यात्रा करने वाले व्यक्ति, वहां पर ये जो ग्राफ है वो समय अक्ष के पैरेलल प्राप्त होता है, समानांतर प्राप्त होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए एक प्रश्न दिया हुआ है, अनामिका की यात्रा के आंकड़े। अनामिका की यात्रा के आंकड़े दिए गए हैं, सारणी क्रमांक 4 में दिया हुआ है। पहले तो आंकड़ा खींचते हैं हम। ये सारणी क्रमांक 4 में दिया हुआ है आंकड़ा। पहले हम आंकड़ा देखेंगे, ठीक है, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। ये हो गया समय, समय को लिया गया है किसमें, मिनट में लिया गया है, और दूरी लिया गया है किसमें, मीटर में लिया गया है। आइए हम देखते हैं ये 2 मिनट में 6 मीटर की दूरी तय की, फिर 4 में 12, ठीक है ना, फिर किसमें 6 में 24, 6 मिनट में 24, फिर 8 में 36, फिर 10 में भी क्या हो गया 36, फिर 12वें मीटर में भी क्या हो गया 36 मीटर की दूरी तय की है। ठीक इसी प्रकार से 14 मिनट में भी दूरी तय की है 45, और दूरी तय की है 16वें मिनट में, ये दूरी तय की है 54। ये ठीक है ना। आइए ये आंकड़े दिए गए, हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। आंकड़ा दिया गया है और हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं हम, ठीक है। तो ये चलिए, ये अनामिका नाम की लड़की है, ये एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, ठीक है। हम समय ले लेते हैं, समय तो दिया हुआ है, समय है, ये समय का पैमाना मानना पड़ेगा। ग्राफ खींचना है तो आपको पैमाना मानना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर हम ले लेते हैं 2 मिनट, 1 सेंटीमीटर में 2 मिनट दर्शाएंगे। और हम इधर ले लेते हैं वाई अक्ष पर दूरी, ये 1 सेंटीमीटर बराबर हम ले लेते हैं 6 मीटर, 6 मीटर। ये उस हिसाब से हम इसको, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में दूरी तय हो गई। ग्राफ में ऑलरेडी दिया रहता है, आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने के लिए। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये 1 सेंटीमीटर पर दूरी कटी हुई, ये ग्राफ कटा हुआ है 1 सेंटीमीटर पर, पैमाना बना हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये लीजिए, और ये और लेते हैं 16। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर, 6 दूनी 12, 6 से 18, 6 से 24, 30, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, ये लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर। चलिए अब हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये अनामिका, अनामिका 2 मिनट में कितनी दूरी तय की है 6, तो यहाँ पर पढ़ाइए बेटा इसको, यहाँ तक ऐसा, ठीक है ना। और बिंदु यहाँ तक आ जाएगा ना। ये 4 में 12, ये 4 में 12, ठीक है। 6 में 24, ये लीजिए 6 में 24, सीधा 6 में 24 हो गया, ठीक है। ये देखिए 8 में 36, ये 36 है, देखो 8 में 36, 10 में भी 36, ये देखिए 10वें मिनट में भी 36, ये देखिए, और 12वें में भी क्या हो गया, ये 12वें मिनट में भी क्या हो गया 36, फिर 14वें मिनट में ये चला गया कितना, ये 42 है, और कितना 40 यहाँ पर आएगा ना, बीच में आएगा 45, ये लीजिए 14वें मिनट में 45 मीटर की दूरी तय की है। इस तरह से 16वें मिनट में 54 मीटर की दूरी तय की है। अब देखिए इसको मिलाइए बिंदु ओ से, मूल बिंदु से, ये तो सीधा प्राप्त हो गया, फिर ये ऐसा, ये थोड़ा सा ये हो गया, ये भी सीधा जाएगा, ठीक है ना। अब ये किधर चला गया, इधर आ गया, ये देखिए यहाँ पे, और ये फिर इधर ऐसा प्राप्त हो रहा
है। देखिए, चलिए इस ग्राफ को देख करके कुछ प्रश्नों का हम जवाब देंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न, क्या यह एक समान गति का ग्राफ है? पहला प्रश्न, एक समान गति का ग्राफ है? ये एक समान गति का ग्राफ है, पहला प्रश्न। क्या बताया था मैं? एक समान गति में समय और दूरी के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। क्या ये सीधी रेखा में प्राप्त हो रही है? नो, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ हिस्से पर एक समान गति से इन्होंने दूरी तय की है अनामिका ने। जैसे कि बिंदु O से इस बिंदु तक, ये देखिए यहां पर बिल्कुल सीधी रेखा में है। उसी तरह से यहां पर भी देख सकते हैं, यहां से इस बिंदु 12वें मिनट से 16वें मिनट के बीच भी इन्होंने क्या किया है? सीधी रेखा आप देख सकते हो। तो कुछ कुछ समय खंडों पर इन्होंने एक समान गति से दूरी तय की है। लेकिन यहां पर देखिए, फिर ऐसा है, फिर सीधा चला गया। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, क्या ये रास्ते में कहीं पर रुकी थी अनामिका? रास्ते पर रुकी थी कहीं पर? बिल्कुल। समय खंड 8 से 12, समय खंड 8 मिनट से 12वें मिनट के बीच ये रुकी थी। यहां पर समय तो बीतता गया, 8 4 होता है 12, 4 मिनट में देखिए 8वें मिनट में भी इन्होंने 36 मीटर की दूरी तय की थी और 12वें मिनट में भी इन्होंने 36 मीटर की ही दूरी तय की है। दूरी इसलिए सिद्ध होता है यहां पर ये कि इस जगह पर अनामिका रुकी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इस समय खंड पर 8वें से 12वें मिनट के बीच ये रुकने का ग्राफ है। कितने समय तक रुकी थी? 4 मिनट तक रुकी थी। और बेटा आप क्या कर सकते हैं? इसका चाल आप निकाल सकते हैं। चाल निकालने क्या करेंगे? इस बिंदु को डायरेक्ट यहां से आप मिलाइए, ऐसा इस बिंदु तक मिलाइए, ऐसा डॉट 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 करके मिलाइए। और कहीं पर एक पॉइंट लीजिए बिंदु, उसको समय अक्ष के पैरेलल बढ़ाइए, फिर इसको दूरी अक्ष के पैरेलल बढ़ाइए और ये ABC ऐसा त्रिभुज प्राप्त होगा। फिर आप चाल, ये वाला सूत्र B बराबर क्या? S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1, इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप क्या निकाल सकते हैं? औसत चाल की गणना कर सकते हैं अनामिका का। तो इसमें देख सकते हो कहीं पर चाल कम है, कहीं पर चाल ज्यादा है। आइए एक और देखते हैं, एक और ग्राफ दिया हुआ है जो कि है असमान गति का ग्राफ। पूरी तरह से असमान गति का ग्राफ है। एक और ग्राफ दिया हुआ है, जब वस्तु एक काम करते हैं बेटा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है ना? हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाई करेंगे और इसी के साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं। ओके, थैंक्स।